बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गुल शर्फ़ी पौधे के ऊपर। ये कैसा प्लांट है, इसको किस मौसम में लगाया जाता है, इसके जो फूलों की एज होती है वो कितनी होती है, इसमें कितनी वैरायटीज़ होती हैं। तो गुल शर्फ़ी जो होता है ये देसी में भी होता है और दूसरा हाइब्रिड में भी होता है। जो देसी गुल शर्फ़ी होता है उसके जो फूलों का साइज़ है वो बिल्कुल छोटा होता है, इसकी जो पत्तियाँ होती हैं बिल्कुल छोटी होती हैं। लेकिन जो देसी होता है उसकी हाइट पौधे की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मीन के वो नीचे गिर जाता है। किसी भी जगह पर आप लगाएंगे, गमले में लगाएं या फिर उसको आप ज़मीन में लगा रहे हैं डायरेक्ट, तो उसको इतना लंबा हो जाता है, बड़ा हो जाता है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और इसके बदले में वो नीचे गिर जाता है। जो हाइब्रिड में होता है, F1 में होता है, उसके जो फूलों का साइज़ है वो बड़ा होता है, उसमें जो पत्तियाँ होती हैं वो भी ज़्यादा होती हैं और उसके साथ साथ ये पौधा एक स्टेबल खड़ा रहता है। इस पौधे की जो हाइट होती है वो बिल्कुल मुनासिब होती है, मीन के ये खड़ा रहता है अपने वज़न के ऊपर ही। और इसके जो फूल होते हैं वो ये फूल बहुत ही ज़्यादा लेता है। इसकी जो फ्लावरिंग की एज है, फूलों की एज है, वो दूसरे देसी की निस्बत बहुत ज़्यादा होती है। मीन के 7 से 8 दिन तक ये खड़ा रहता है अगर मौसम अच्छा रहे तो। अगर मौसम में तब्दीली है, बहुत गर्म मौसम हो रहा है क्योंकि विंटर सीजनल प्लांट है, अगर मौसम ज़्यादा गर्म हो गया है तो फिर इसके जो फूलों की एज है वो भी कम हो जाती है। तो इसमें मुख्तलिफ कलर्स आ जाते हैं, जैसे कि अभी दूसरा कलर मेरे पास ये लगा हुआ है। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इसको हमने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेने या ज़्यादा इसकी शाखें बढ़ानी है तो फिर आपको ये करना पड़ता है कि जैसे कि अब ये सीड इसके बन रहे हैं, यहाँ पर फूल ख़त्म हो चुका है, तो इसको आपने रिमूव कर देना है किसी भी चीज़ की मदद से। अगर आप इसको रिमूव कर देंगे तो अब यहाँ नीचे से इसकी एक तो और शाख निकलेगी, शाख के ऊपर नए फूल बनेंगे। तो आप लोग इस तरह भी मैक्सिमम फूल अपने पौधे से बआसानी हासिल कर सकते हैं। इस पौधे को लगाने का जो सीज़न होता है, सीड के ज़रिए इसको ग्रो करने का जो सीज़न होता है वो सितंबर अक्टूबर में होता है। अगर सितंबर अक्टूबर में आप लोग इसे बीज के ज़रिए ग्रोथ कर लेते हैं इसकी, तो ये दिसंबर के एंड पे या फिर जनवरी में फ्लावरिंग पे आ जाता है और आपको अच्छे खासे फ्लावर दे जाता है। जितनी ज़्यादा मौसम में ठंडक होगी, अच्छा मौसम होगा, टेम्परेचर कम होगा, इसके ऊपर फूल भी ज़्यादा लगेंगे और जो फूलों की उम्र होगी मीन के ज़्यादा देर तक ये खिले रहेंगे। इसके बरक्स अगर ये मौसम ज़्यादा गर्म हो जाता है, टेम्परेचर काफ़ी हैवी हो जाता है, तो फिर इसके जो फ्लावरिंग है, इसकी जो एज होती है वो भी कम हो जाती है। तो ये गर्म इलाकों में मार्च या फिर ज़्यादा से ज़्यादा अप्रैल के पहले 1-2 हफ्ते तक ही चल पाते हैं पौधे, उसके बाद ये पौधे बिल्कुल सूखना शुरू हो जाते हैं। तो आपके पास उस टाइम बेहतरीन मौका होता है कि आपने इन पौधों के सीड कलेक्ट कर लेने हैं, बल्कि जब जैसे जैसे इनके ये सीड पक रहे हैं तो आपने इसको कलेक्ट करते रहना है और आने वाले सीज़न में इसको लगा देना है। इस पौधे को आप लोग कटिंग के ज़रिए बिल्कुल नहीं ग्रोथ कर सकते। अगर गमले में लगाएं तो लगाएंगे तो फिर आपको बड़े गमले में लगाना पड़ेगा। अगर छोटे गमले में लगाएंगे तो इन पौधों की जो हाइट होती है वो बिल्कुल छोटी छोटी रह जाएगी। तो जो F1 में होते हैं वो आपको ज़्यादा फ्लावर्स देते हैं, उनकी जो हाइट होती है मुनासिब दरमियानी हाइट होती है, जिसकी वजह से ये अपने ही वज़न पर खड़े रहते हैं। जो आप अगर देसी लगाएंगे तो उनकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके बदले में ये नीचे इस तरह ये पौधे गिर जाते हैं, जो कि इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं लगते। तो उम्मीद करता हूँ ये गुल शर्फ़ी पौधे के ऊपर आपकी वीडियो अच्छी लगी। अगर इसके से रिलेटेड किसी भी किस्म का आपके ऊपर आपके पास कोई सवाल है तो लाजमी पूछें। एक बात मैं बताना भूल गया था कि इसके ऊपर किसी भी बीमारी का अटैक नहीं आता। हाँ, अलबत्ता इसके ऊपर जो तेला होता है, हम अपनी ज़बान में कहते हैं तेला का अटैक इसके ऊपर आता है। तो उससे कंट्रोल करने के लिए आप लोग अगर सर्फ़ का पानी भी इसके ऊपर शावर कर दें या फिर आप लोग नीम के पत्तों को उबाल कर उसका जो पानी निकलता है उसको भी इसके ऊपर अगर आप लोग शावर कर देंगे तो उससे भी छुटकारा